वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के जरिए देश को नया रूप देने का खाका सामने रखा है। कोरोना महामारी के बाद अब देश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर निवेश के जरिए रोजगार सृजन पर जोर दिया है। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि कोविड-19 के बाद से अब तक सरकार काफी छोटे बजट पेश कर चुकी है। कोरोना महामारी की वजह से इस बार का बजट पेपरलेस है। उन्होंने एक टैब के माध्यम से अपना बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण समाप्त होने के बाद शेयर बाजारों में काफी तेजी देखने को मिली। निर्मला सीतारमण ने 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट लोकसभा में रखी। एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस 2 फरवरी 2021 से प्रभावी हो जाएगा। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में क्रूड पाम ऑयल पर 17.5%, क्रूड सोयाबीन, सनफ्लावर पर 20% का एग्री इंफ्रा सेस लगाया गया है। पेट्रोल पर प्रति लीटर 2.5 रुपए और डीजल पर प्रति लीटर 4 रुपए का एग्री इंफ्रा सेस लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा सरकार ने सोने, चांदी एवं डोर बार पर 2.5%, सेब पर 35%, कुछ खास फर्टिलाइजर्स पर 5%, कोयले पर 1.5% का एग्री इंफ्रा सेस लगाने का ऐलान किया है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में अल्कोहलिक पदार्थों पर 100% का एग्री इंफ्रा सेस लगाया जाएगा। बजट भाषण में बुजुर्गों के लिए कई अहम ऐलान किए गए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में देश नई ऊर्जा के साथ काम कर रहा है। अब पेंशन आय वाले 75 आय से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को कर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी। बैंक आयकर में से रिडक्शन का काम कर लेगा। वित्त मंत्री ने सोना और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को अधिक तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव दिया। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 1.5 लाख रुपए के ब्याज के भुगतान पर डिडक्शन को 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रा सेक्टर के विकास के लिए आवंटन को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने 5 प्रमुख फिशिंग हब बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 1000 और मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक नेशनल मार्केट से जोड़ा जाएगा। जल जीवन मिशन के लिए अगले 5 साल में शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में 2.87 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगले 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 2021-22 6 स्तंभों पर आधारित है। इनमें हेल्थ एंड वेलबींग, वित्तीय पूंजी, समावेशी विकास, मानव पूंजी, इनोवेशन एंड R&D और मिनिमम इंटरवेंशंस शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीब से गरीब व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाने के लिए अपने संसाधनों को बढ़ाया। पीएम गरीब कल्याण योजना, 3 आत्मनिर्भर भारत पैकेज और उसके बाद कई घोषणाएं अपने आप में 5 मिनी बजट की तरह थीं। केंद्रीय कैबिनेट ने बजट 2021-22 को अपनी मंजूरी दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, VDTV भारत।